विधि विवरण अध्याय 22 और 23। यदि तुम अपने किसी भाई के बैल या भेड़ भटकते हुए पाओ तो तुम उसे यूं ही नहीं छोड़ दोगे, उसे अपने भाई के पास पहुंचा दोगे। यदि तुम्हारा वह भाई तुम्हारे पड़ोस में नहीं रहता या तुम उसे नहीं जानते तो तुम वह पशु अपने घर ले जाओगे और उसे तब तक रखोगे जब तक तुम्हारा भाई उसे ढूंढते हुए ना आए। इसके बाद तुम उसे लौटा दोगे। तुम उसके गधे, उसकी चादर या उसकी किसी खोई हुई वस्तु के साथ यही करोगे जो तुम्हें मिल जाए। तुम इस बात का ध्यान अवश्य रखोगे। यदि तुम देखो कि तुम्हारे भाई का गधा या बैल रास्ते में गिर गया है तो तुम उसकी सहायता से मुंह ना मोड़ोगे, उसे उठाने में तुम उसकी सहायता करोगे। स्त्री को पुरुष के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और न पुरुष को स्त्री के वस्त्र। जो ऐसा करता है वह प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। यदि तुम किसी वृक्ष या भूमि पर पक्षियों का घोंसला पाओ जिसमें पक्षियों के बच्चे या अंडे हो और बच्चों या अंडों पर मादा पक्षी बैठी हो तो तुम मादा पक्षी को उसके बच्चों के साथ नहीं ले जाओगे। यदि तुम बच्चों को ले जाओ तो पहले मादा पक्षी को उड़ जाने दोगे। इससे तुम्हारा कल्याण होगा और तुम दीर्घजीवी बनोगे। जब तुम नया घर बनाओ तो उसकी छत पर एक मुंडेर रखो। ऐसा ना हो कि उसके ऊपर से कोई गिर जाए और तुम्हारे घर को हत्या का दोष लगे। तुम अपनी दागबारी में दूसरे प्रकार के बीज नहीं बोओगे, नहीं तो वह जिसे तुमने उसमें बोया हो और दागबारी की फसल दोनों पवित्र स्थान के लिए जब्त किए जाएंगे। तुम बैल और गधे को एक साथ जोत कर हाल नहीं चलाओगे। तुम उन और सन दोनों के मेल से बुने वस्त्र नहीं पहनोगे। तुम अपने ओढ़ने की चादर के चारों कोनों पर झब्बे लगाओगे। यदि कोई किसी कन्या से विवाह करे, संसर्ग होने पर उसे नापसंद करे, उसकी झूठी निंदा करे और यह कहते हुए उसकी बदनामी करे, मैंने इस लड़की से विवाह किया और प्रसंग होने पर मैंने इसे कुंवारी नहीं पाया, तो उस लड़की के माता पिता नगर के फाटक पर नेताओं के पास उसके कौमार्य का प्रमाण ले आएंगे। मैंने अपनी इस पुत्री का उस पुरुष से विवाह किया, परंतु वह उसे नापसंद करता है और अब वह इस पर दुराचरण का दोष लगाकर कहता है कि मैंने तुम्हारी पुत्री को कुंवारी नहीं पाया। परंतु देखो, यहाँ मेरी पुत्री के कौमार्य का प्रमाण मौजूद है। फिर वे नगर के नेताओं के सामने वह चादर फैला दे। तब नगर के नेता उस व्यक्ति को पकड़कर दंडित करेंगे। वे उससे चांदी के 100 शेकल का जुर्माना लेंगे और उन्हें लड़की के पिता को देंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक इज़राइली कुंवारी की बदनामी की। वह उसकी पत्नी बनी रहेगी और उस व्यक्ति को जीवन भर उसका परित्याग करने का अधिकार नहीं होगा। परंतु यदि यह बात सत्य हो और उस लड़की के कौमार्य का प्रमाण नहीं मिले तो उस लड़की को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाया जाए और उस नगर के पुरुष उसे पत्थरों से मार डाले, क्योंकि उसने इज़राइल में घृणित काम किया है। उसने अपने पिता के घर में रहते ही व्यभिचार किया है। तुम अपने बीच से यह बुराई दूर करोगे। यदि कोई पुरुष किसी विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करता हुआ पकड़ा जाए तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाए, दोनों को, उस पुरुष को जिसने उस स्त्री के साथ व्यभिचार किया और स्त्री को। तुम इज़राइल से यह बुराई दूर कर दोगे। यदि किसी व्यक्ति को कुंवारी जिसकी मंगनी हो चुकी है नगर के अंदर मिले और वह उसके साथ व्यभिचार करे तो तुम दोनों को नगर के फाटक के बाहर ले जाओगे और दोनों को पत्थरों से मार डालोगे। उस कन्या को इसलिए कि वह नगर के अंदर होते हुए भी सहायता के लिए नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इसलिए कि उसने अपने पड़ोसी की भावी पत्नी का शील भंग किया। तुम अपने बीच से यह बुराई दूर करोगे। परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को खेत में पाकर उसके साथ बलात्कार करता है जिसकी मंगनी हो चुकी है, तो केवल उसी पुरुष का वध किया जाए जिसने बलात्कार किया है। लड़की को कोई दंड नहीं मिले, क्योंकि उसने मृत्युदंड के योग्य कोई पाप नहीं किया।
यह मामला ऐसा है कि कोई पुरुष अपने पड़ोसी पर टूट पड़े और उसे मार डाले। उस पुरुष ने उसे खेत में पाया होगा। वह लड़की जिसकी मंगनी हुई है चिल्लाई होगी और कोई उसकी सहायता करने नहीं आया। यदि कोई पुरुष किसी कन्या से जिसकी मंगनी नहीं हुई है मिले और उसे पकड़कर बलात्कार करे और वे पकड़े जाएं, तो वह पुरुष जिसने उसके साथ बलात्कार किया उस कन्या के पिता को चांदी के 50 शेकेल देगा और उसके साथ विवाह करेगा, क्योंकि उसने उसका शील भंग किया है। वह जीवन भर उसका परित्याग नहीं कर सकता। कोई ना तो अपने पिता की किसी पत्नी से विवाह कर सकता है और न वह अपने पिता की पत्नी का शील भंग कर सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति प्रभु की धर्म सभा में सम्मिलित नहीं हो सकता है जिसके अंडकोश कुचले गए हैं या जिसका लिंग काटा गया है। कोई जारज और 10वीं पीढ़ी तक उसका कोई वंशज भी प्रभु की धर्म सभा में सम्मिलित नहीं हो सकता। कोई भी अमोनी, मोआबी या 10वीं पीढ़ी तक उनके वंशज प्रभु के समुदाय में सम्मिलित नहीं हो सकते। यह इसलिए कि उन्होंने मिस्र से तुम्हारे निकलते समय तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था, और इसलिए भी कि उन्होंने मेसोपोटामिया से पतोर निवासी बोआर के पुत्र बिलआम को पैसा देकर तुम्हें अभिशाप देने बुलाया था। किंतु प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने बिलआम की इच्छा के अनुसार नहीं किया। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने उसके अभिशाप को आशीर्वाद में बदल दिया था। प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि वह तुमको प्यार करता है। तुम जीवन भर उन लोगों के साथ शांति या अच्छा संबंध स्थापित करने का प्रयास मत करो। तुम एदोमियों से घृणा नहीं करोगे क्योंकि वे तुम्हारे भाई हैं। तुम मिस्रियों से घृणा नहीं करोगे क्योंकि तुम उनके देश में प्रवासी के रूप में रह चुके हो। उनकी तीसरी पीढ़ी के वंशज प्रभु की धर्म सभा में सम्मिलित हो सकते हैं। यदि तुम अपने शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने जाओ और पड़ाव डालो तो हर प्रकार की अशुद्धता से दूर रहो। तब यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो रात में वीर्य पतन के कारण अशुद्ध हो गया हो, तो वह शिविर के बाहर जाकर वहां रहेगा। वह शाम को स्नान करेगा और सूर्यास्त के समय शिविर में लौटेगा। शिविर के बाहर ऐसा स्थान भी हो जहां तुम शौच के लिए जा सको। तुम अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एक खुरपी भी रखोगे जिससे तुम शौच के समय गड्ढा खोदकर मल ढक सको, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे हाथ देने के लिए तुम्हारे शिविर में विचरता है। इसलिए तुम्हें शिविर को शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा न हो कि वह तुम्हारे यहाँ कोई गंदगी देखकर तुमसे विमुख हो जाए। यदि कोई दास तुम्हारे यहाँ शरण ले तो उसे उसके स्वामी के हवाले मत करो। वह जहाँ चाहे अपने पसंद से किसी नगर में निवास कर सकता है। तुम उस पर अत्याचार नहीं करोगे। कोई इज़राइली पुरुष या स्त्री मंदिर में होने वाले व्यभिचार के लिए अपने को अर्पित नहीं करेगी। अपनी मन्नत पूरी करने के उद्देश्य से कोई भी वैश्यावृत्त या पुरुष गमन की कमाई प्रभु अपने ईश्वर के मंदिर में नहीं ला सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि में दोनों घृणित है। तुम अपने भाइयों से सूद नहीं लोगे, न रुपये के लिए, न खाद्य पदार्थों के लिए और न किसी ऐसी चीज के लिए जिसके लिए सूद लिया जाता है। तुम परदेशी से सूद ले सकते हो परंतु अपने भाई से तुम सूद नहीं ले सकते। ऐसा करने पर प्रभु तुम्हारा ईश्वर उस देश में जिसे तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो तुम्हें अपने सब कार्यों में आशीर्वाद प्रदान करेगा। यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर के लिए कोई मन्नत करते हो तो उसे पूर्ण करने में विलंब नहीं करोगे, नहीं तो प्रभु तुम्हारा ईश्वर निसंदेह उसकी मांग करेगा और उसे पूरा नहीं करने पर तुम्हें दोष लगेगा। यदि तुम कोई मन्नत नहीं करते तो इसमें कोई दोष नहीं। तुम अपने मुंह से जो कहते हो उसे अवश्य पूरा करो, क्योंकि तुमने स्वेच्छा से अपने ही मुंह से प्रभु अपने ईश्वर के लिए मन्नत की है। तुम अपने पड़ोसी की दागबारी जाकर वहां जितना चाहे अंगूर खा सकते हो,
किंतु अपनी टोकरी में कुछ नहीं ले जा सकते हो। यदि तुम अपने पड़ोसी के अनाज के खेत में होकर निकलो तो हाथ से बालों को तोड़कर खा सकते हो, किंतु अपने पड़ोसी के खड़े खेत में हंसिया नहीं चला सकते। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 98। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ उसकी पवित्र भुजा ने विजय पाई है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया, उसने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान कर इस्राएल के घराने की सुधि ली है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी प्रभु का जयकार करे और आनंद मनाते हुए भजन गाए। बीणा बजाते हुए प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंहा बजाते हुए अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। समुद्र की लहरें गरजने लगें, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियां तालियां बजाएं और पर्वत आनंदित हो उठे, क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर राष्ट्रों का न्याय करेगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 26। अग्रिपा के सामने पौलुस का भाषण। अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तुम्हें अपनी सफाई देने की अनुमति है। इस पर पौलुस हाथ फैलाकर अपनी सफाई देने लगा। महाराज अग्रिपा, यहूदियों ने मुझ पर बहुत से अभियोग लगाए हैं। इस संबंध में मैं आज आपके सामने अपनी सफाई दे सकता हूं, यह मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। विशेष रूप से इसलिए कि आप यहूदियों की प्रथाओं तथा विवादों से पूरी तरह परिचित हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप धैर्य से मेरी बात सुने। मेरा जीवन युवावस्था से अपने राष्ट्र के लोगों के बीच और यरूशलेम में ही बीता, इसलिए सब यहूदी मानते हैं कि प्रारंभ से ही मेरा आचरण कैसा था। वे मुझे बहुत समय से जानते हैं और यदि चाहें तो साक्ष्य दे सकते हैं कि मैंने फरीसी के रूप में अपने धर्म के सबसे कट्टर संप्रदाय के अनुरूप जीवन बिताया है। ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की है, उसी की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। हमारे 12 वंश दिन रात ईश्वर की उपासना में दृढ़ बने रहते हुए उस प्रतिज्ञा की पूर्ति देखने की आशा करते हैं। महाराज, उस आशा के संबंध में यहूदी मुझ पर अभियोग लगाते हैं। मैं यहूदियों से यह पूछना चाहता हूं कि आपको यह बात क्यों अविश्वसनीय लगती है कि ईश्वर मृतकों को पुनर्जीवित करता है। मैं भी हर तरह ईसा नाजरी का नाम का विरोध करना अपना कर्तव्य समझता था। मैंने यरूशलेम में वही किया। मैंने महायाजकों से अधिकार प्राप्त कर बहुत से संतों को बंदीगृह में डाल दिया, और जब उन्हें प्राण दंड दिया जा रहा था तो मैंने इसके लिए अपनी सहमति दी थी। मैं उन्हें सभी सभागृहों में बारंबार दंड दिलाकर ईश निंदा के लिए बाध्य करने का प्रयत्न करता था। मेरा प्रकोप इतना बढ़ गया था कि मैं विदेशी नगरों में भी जाकर उनको सताता था। इस अभिप्राय से मैं किसी समय महायाजकों के अधिकार और अनुमति से दमिश्क की यात्रा कर रहा था। महाराज, मैंने दिन की दोपहर को
रास्ते में देखा कि सूर्य से भी अधिक दीप्यमान आकाश की एक ज्योति मेरे और मेरे साथियों के चारों ओर चमक उठी। हम सब भूमि पर गिर पड़े और मुझे इब्रानी भाषा में एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? अंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। मैंने कहा, प्रभु आप कौन हैं? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं ईसा हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें इसलिए दिखाई पड़ा कि तुम्हें अपना सेवक और साक्षी नियुक्त करूं। तुम मेरे विषय में जो देख चुके हो और बाद में जो देखोगे उसके संबंध में साक्ष्य दोगे। मैं इस राष्ट्र से और गैर यहूदियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं उनकी आंखें खोलने के लिए उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधीनता से ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए तुम्हें उनके पास भेजूंगा, जिससे वे मुझ में विश्वास करने के कारण अपने पापों की क्षमा और संतों के बीच स्थान प्राप्त कर सकें। महाराज अग्रिपा, मैंने उस दिव्य दर्शन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मैंने पहले दमिश्क तथा यरूशलेम के लोगों में और उसके बाद सारी यहूदिया तथा गैर यहूदियों में भी प्रचार किया और लोगों से अनुरोध किया कि वे पश्चाताप करें, ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और पश्चाताप के अनुरूप आचरण करें। यही कारण है कि यहूदी मुझे मंदिर में गिरफ्तार कर मार डालना चाहते थे। मैं ईश्वर की सहायता से आज तक दृढ़ रहा और छोटे बड़े सबके सामने साक्ष्य देता रहा। जिन बातों के विषय में नबियों ने और मूसा ने भविष्यवाणी की है, उनसे अधिक मैं कुछ नहीं कहता, अर्थात यह कि मसीह दुख भोगेंगे और मृतकों में सबसे पहले पुनर्जीवित होकर हमारी जनता को तथा गैर यहूदियों को ज्योति का संदेश देंगे। श्रोताओं की प्रतिक्रिया। पौलुस इस प्रकार अपनी सफाई दे ही रहा था कि फेस्तुस ऊंचे स्वर से बोल उठा, पौलुस, तुम प्रलाप कर रहे हैं। तुम्हारा प्रचंड पांडित्य तुमको बावला बना रहा है। पौलुस ने उत्तर दिया, माननीय फेस्तुस, मैं प्रलाप नहीं बल्कि सच्ची तथा विवेकपूर्ण बातें कर रहा हूँ। राजा को इन बातों की पूरी जानकारी है, इसलिए मैं उनके सामने निसंकोच बोल रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि इन बातों में एक भी इनसे छिपी हुई नहीं है, क्योंकि यह सब किसी अंधेरी कोठरी में घटित नहीं हुआ है। महाराज अग्रिपा, क्या आप नबियों पर विश्वास करते हैं? मैं जानता हूं कि आप विश्वास करते हैं। अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तुम तो अपने तर्कों द्वारा मुझे सरलता से मसीही बनाना चाहते हो। पौलुस ने उत्तर दिया, सरलता से हो या कठिनाई से, ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि ना केवल आप बल्कि जो लोग आज मेरी बातें सुन रहे हैं वे सब के सब इन बेड़ियों को छोड़कर मेरे सदृश बन जाएं। तब राजा, राज्यपाल बेरनिस और उनके साथ बैठे हुए लोग उठ खड़े हो गए। वे जाते समय आपस में यह कहते थे, यह व्यक्ति प्राणदंड या कैद के योग्य कोई अपराध नहीं करता।
अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि इस व्यक्ति ने कैसर से अपील ना की होती तो यह रिहा कर दिया जा सकता था।